रांची पुलिस ने चुटिया थाना अंतर्गत संगठित रूप से मोबाइल चोरी और छिनतई करने वाले गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उनके परिजनों ने चुटिया थाना पहुंचकर जमकर बवाल काटा है। दरअसल गिरफ्तार हुए युवकों के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक व्यक्ति को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि इस गिरोह का मुख्य सरगना है। यदि गिरफ्तारी सभी की हुई है तो जेल सबको भेजना चाहिए, ना कि सिर्फ 5 को। पुलिस ने उससे मोटी रकम वसूल उसे बचा रही है, जबकि वही गिरोह का मुख्य सदस्य है। चुटिया थाना पहुंचे थे कि मेरा भाई चोरी का केस में गया था। इसके पीछे 6 गो लड़का को उठा के लाया गया। 6 गो में से 5 गो को जेल भेजा गया, 1 गो को छोड़ दिया गया, इसलिए क्योंकि उसका फैमिली वाला 50,000 रुपया मुंह पे मारा है। इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। जब बच्चा मेरा भी गलती किया है, उसका भी गलती किया, तो वो मास्टरमाइंड था, फिर भी मेन सबसे ज्यादा वो था, फिर भी उसको छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? ये बात बोल रही है क्योंकि जिसमें सबको भेजा गया, सबको जेल भेजा जाता है, साथ में भेजा जाता है। 5 को साथ में भेजा गया और उसको रखा गया। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है? क्या कौन सा पूछताछ होगा? कौन सा पूछताछ 3 दिन से नहीं हुआ है? आज कौन सा वो पूछताछ करेगा? मेरा भाई लोग को भेज के कौन सा पूछताछ कर? मारा है जो अलगे। जितने भी भागे हुए अपराधी हैं, उनके विरुद्ध हमारा अभियान जारी रहेगा। फिलहाल मयंक सिंह से पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही इस विषय में खुलासा किए जाएंगे। क्या कुछ अभी तक पूछताछ में हुआ है और जो भी अपराधी बाहर रहते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा? देखिए, ये मयंक सिंह और सुनील मीना द्वारा लगातार कई लोग का धमकी वगैरह दी गई थी, एक्सटॉर्शन वगैरह मांगा गया था। इनका विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कराया गया था झारखंड पुलिस के द्वारा। उसके पश्चात इनको गिरफ्तारी अजरबैजान में हुई थी। जो लंबा प्रक्रिया के बाद, जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद झारखंड पुलिस ने उनको अजरबैजान से एक्स्ट्राडिट करके इधर लेके आए हैं। अभी पुलिस रिमांड पर लेके उनको पूछताछ चल रही है। जो हम लोग का जो झारखंड में जितना भी वांछित जो अपराध कर्मी हैं, उनका विरुद्ध जो फॉरेन भागा हुआ है, उनका विरुद्ध ये केलोसी है इशू किया गया है। तो दूसरा है कि कुछ लोग का विरुद्ध जो रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू है या वो प्रक्रिया दिन में है। तो जितना भी भागा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ेंगे। हमारा जो अभियान है, जो भागा हुआ जो अपराध कर्मी है, उनका विरुद्ध लगातार जारी रहेगा। जो अभी पूछताछ चल रहा है, उसके पश्चात ही हम उसमें कुछ फर्दर रिवील कर पाएंगे जो मयंक सिंह ने किया। रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक जल्दी होने वाली है, जिसकी तैयारी चल रही है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। वहीं गवर्निंग बॉडी की बैठक को लेकर रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि 3 हेडिंग में एजेंडा भेजा जा चुका है, जिसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट हाईकोर्ट के अनुसार होगा, जिसमें 3 एजेंडा है। इसके बाद दूसरे पार्ट में जैसे पहली जीबी की बैठक होती थी, उसी प्रकार से चर्चा होगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो तिथि तय की गई थी, उसमें बदलाव तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए जीबी के सदस्यों से बात कर 10 से 14 सितंबर का प्रपोजल भेजा गया है। बाकी तारीख तय करने का अधिकार अध्यक्ष को है। वह जो भी तारीख तय करेंगे, उस तारीख को बैठक की जाएगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उसको तो हम चेंज कोई कर नहीं सकता है। उसमें क्या तारीख है, उसके लिए हमने एक प्रपोजल कई ऑनरेबल मेंबर से बात करके और 10 और 14 के बीच में भेजा है, जिसमें सभी लोग अवेलेबल हों। ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है, वो भी मेंबर हैं। तो शायद 9 को वहाँ दिल्ली में ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो वो ऑक्यूपाइड रहेंगे वहाँ। इसी तरह हमने माननीय विधायक जी से बात की, कुछ और मेंबर से बात की, तो उन्होंने सूटेबल डेट्स बताई हैं 10 से लेके 14 के बीच में। बाकी तो ये एकाधिकार ऑनरेबल चेयरमैन का है, वो जो भी डेट देंगे उसी में जीबी करवाई जाएगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उसको तो हम चेंज कोई कर नहीं सकता है। उसमें क्या तारीख है। धनबाद के बागमारा प्रखंड के हारना ग्राउंड में रविवार को प्रखंड स्तरीय कर्मा महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई हैं। वहीं बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, धनबाद सांसद ढुलू महतो और गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत कर्मा नृत्य रहा। विशेष रूप से नन्ही बच्चियों ने कर्मा गीत पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया है। आसपास के विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने भी
प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर उत्सव को और खास बना दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक शत्रुघ्न महतो, सांसद ढुलू महतो, सांसद सीपी चौधरी समेत मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को आयोजकों द्वारा शॉल, बुके और चित्र देकर सम्मानित किया गया। शारदीय दुर्गा पूजा को लेकर कतरास में इस वर्ष विशेष तैयारी की गई है। रजत जयंती वर्ष पर श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित विश्व प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर के प्रारूप पर भव्य पंडाल बना रही है। समिति के सचिव मुकेश भट्ट ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष का पंडाल न केवल धनबाद बल्कि पूरे झारखंड और देश में कतरास का नाम रोशन करेगी। पंडाल निर्माण का कार्य चित्ररंजन के तपन आर्ट एंड डेकोरेटर को सौंपा गया है। वहीं प्रतिमा की भी चित्ररंजन के कलाकारों द्वारा तैयार की जा रही है। वहीं विद्युत सज्जा का कार्य बोकारो के मनीष लाइट के जिम्मे है। पूजा पंडाल निर्माण में लगभग 35 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पूजा का कुल बजट 45 लाख रुपए बताया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले परिसर में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और 100 वॉलंटियर हर समय मौजूद रहेंगे। समिति ने पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा जताई है। सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के 14वें टूर्नामेंट का भव्य आगाज रविवार को हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग फुटबॉल मैदान में हुआ है, जिसमें कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र की कुल 46 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें पुरुष वर्ग से कुल 42 टीम और 4 महिला टीम शामिल हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच महिला वर्ग की जमुआरी टीम बनाम सलगावा टीम के बीच खेला गया, जिसमें प्लेंटी शूटआउट में जमुआरी की टीम विजेता बनी। उल्लेखनीय है कि इस कटकमदाग के फुटबॉल मैदान से साल 2016 में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से शुरू हुआ है। वहीं उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, स्थानीय जिप सदस्य जीतन राम सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांसद मनीष जायसवाल सहित अन्य अतिथियों ने मशाल जलाकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल में किक मारकर मैच का उद्घाटन किया है। इससे पूर्व स्थानीय नमो फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन समिति के लोगों ने सांसद मनीष जायसवाल सहित अन्य अतिथियों को रेलवे ब्रिज के समीप से ही सैकड़ों बाइक सवारों ने मैदान तक पहुंचाया, जहां ढोल ताशे और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। टूर्नामेंट के मैच उद्घाटन के अवसर पर मैदान में आकर्षक नमो जर्सी में लैस दर्जनों टीमों के खिलाड़ियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए मैदान में मशाल के साथ आकर्षक मार्च पास्ट किया और सामूहिक रूप से नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया है। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद मनीष जायसवाल ने उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज कटकमदाग प्रखंड से ही हुई और अब इस टूर्नामेंट की ख्याति दूर तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन का असल मकसद ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारना है। आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी के नेतृत्व में राहुल गांधी के बिहार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विरोध में देवघर स्थानीय शिवलोक परिसर से बाबूवीर कुंवर सिंह चौक तक सैकड़ों की संख्या कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश के संवैधानिक पद पर रहकर राहुल गांधी के मंच से उनके ही कार्यकर्ता के द्वारा असंवैधानिक रूप से मां की गाली देकर देश को शर्मसार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कोई प्रतिक्रिया नहीं देना उनकी सहमति दर्शाता है। कभी नक्सलवाद तो कभी पलायन और ट्रैफिकिंग जैसे समस्याओं के कारण गुमला जिले की पहचान होती थी, लेकिन हाल के वर्षों में गुमला की तस्वीर तेजी से सकारात्मक हो रही है। इसी कड़ी में यहां एक और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है, जहां गुमला डीसी प्रेरणा दीक्षित की पहल पर गुमला की 30 ग्रामीण महिला को गुजरात के IRMA में 3 दिनों के विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। जिला के परिसदन भवन से DDC दिलेश्वर महतो, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने इन महिलाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। खास बात यह है कि गुमला जिले की इन 30 महिलाओं में अधिकांश महिलाएं अपनी प्रतिभा के बलबूते जिला में अपनी एक अलग पहचान बन चुकी हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि कभी रांची भी बस से जाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब वह हवाई मार्ग से गुजरात जा रही है।
कुछ दिनों पहले न्यूज बाइस्कोप ने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे नगर निगम के मुख्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर भारी जल जमाव है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है क्योंकि यह काफी व्यस्त मार्ग है और यहां से बड़ी गाड़ियां भी गुजरती हैं, जिससे लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अब खबर का असर हुआ है और नगर निगम ने देर रात ही जल जमाव वाले सड़कों पर अस्थायी तौर पर कंक्रीट मिलाकर हुआ पदार्थ डाल गड्ढे को भर दिया है। न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से आवाज उठाने वाले देवेंद्र सिंह देव ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की है एवं जल्दी से स्थायी तौर पर बनाने के लिए नगर निगम से अपील किया है एवं न्यूज बाइस्कोप के साथ साथ नगर निगम का इस कार्य के लिए शुक्रिया कहा है। हजारीबाग में वाटर लॉगिंग एवं मच्छरों की समस्या पर उठे सवालों के बाद नगर निगम व डीसी साहब का क्विक एक्शन सराहनीय है। डैमेज सड़कों की रिपेयरिंग और एंटी मॉस्किटो फॉगिंग जैसे स्टेप्स के लिए जिला प्रशासन, आपके न्यूज़ चैनल एवं आवाज़ उठाने वाले साथियों का धन्यवाद। जनहित में एक कलेक्टिव एफर्ट काबिले तारीफ है। बाद में विश्वविद्यालय 2025 विधेयक को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं AISA के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि सरकार विधानसभा से विश्वविद्यालय 2025 विधेयक लाई है। इस विधेयक में कुछ मुद्दों पर छात्र संगठन सरकार के साथ है, लेकिन कई बिंदुओं पर विरोध दर्ज किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने छात्र संघ चुनाव के नियम में बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार जो छात्र किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, उन्हें ही छात्र संघ चुनाव में भाग लेने दिया जाएगा। AISA ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध जताया है। हम लोग का मांग है कि वो झारखंड विश्वविद्यालय जो विधेयक आया है उसमें मांग है कि राजनीतिक पार्टियों के जो भी छात्र हैं उन्हें उसमें शामिल किया जाए, उनकी विचारधारा में शामिल हो, उनके रोका नहीं जाए। दूसरी बात कि अभी हम सब लोग देखते हैं कि छोटे कोचिंग संस्थानों के बंद करने की नीति है। जो 5 लाख की बात हो रही है, 5 लाख कौन देंगे? जिनके पास बड़े बड़े कोचिंग है, हजारों बच्चे हैं, वे देंगे और वो बच्चों से ही वसूलेंगे। इस मामले में जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड लेवल पे जो कोचिंग चला रहे हैं, उन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की नीति है। इसके साथ ही छात्र परिषद में हम देख रहे हैं कि कैसे प्रचार को मनमानी करने का है। हम आदित्यपुर एस टाइप दुर्गा पूजा मैदान के पास स्थित पार्क में राधा अष्टमी का समापन पूजा पाठ के बाद हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक अमित सिंह उर्फ बॉबी ने बताया कि राधा अष्टमी के मौके पर यहां भगवान जगन्नाथ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही मैया राधा रानी का जन्म दिन धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए और पूजा अर्चना कर महाप्रसाद ग्रहण किया। रात में रुक्मिणी श्री कृष्ण विवाह समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। वहीं बता दें कि सालजी हरि मंदिर के से रथ यात्रा निकालकर 2 दिवसीय राधा अष्टमी का आयोजन का शुभारंभ हुआ था। भारतीय कृष्ण भवनामृत संघ वर्ष 2019 से हर वर्ष राधा अष्टमी रुक्मिणी श्री कृष्ण विवाह कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से करती है, जिसमें श्री कृष्ण भक्त शामिल भी होते हैं। जय कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। इससे अलावा कोई भाव ही नहीं हो सकता है। जब हम लोग जय कृष्णा बोलने लगे, राधे राधे बोलते, तो इसके अलावा और कोई भाव की जरूरत नहीं है। उसी वही भाव है, उसी में हम लोग डूबे हुए हैं आज और केवल उसी के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग को सबको बस जय कृष्णा गाना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए। इस टाइप में माननीय वो पूर्व उप महापौर जी ने राधे कृष्ण की शादी की सालगिरह मनाई और उसमें सभी लोगों ने, मैंने देखा कि विदेशों से भी कलाकार आकर यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत की। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र में कृष्णमय हो गया और सभी लोगों ने इसका आनंद लिया और इसी प्रकार से यह कार्यक्रम इसी प्रकार से होते रहे और आदित्यपुर का विकास हो, यही शुभ संकेत। नहीं, इसके लिए हम भाई आपका आदित्यपुर के पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर को हम बधाई देंगे कि उन्होंने राधा जन्माष्टमी को वृषभान जी के पुत्री राधा माता के जन्म दिवस को इस लेवल पर इन्होंने सेलिब्रेट किया है कि इसमें पूरे विदेश से भी बहुत सारे लोग कलाकार आए हुए हैं और सारे बस्तियों का कनेक्टिविटी है। आप ये जाके देखिएगा कि जितने बस्ती के लोग, जो साधारण वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग भारी संख्या में
हजारों की संख्या में कल से लेके आज तक रथ यात्रा से लेके इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ा बढ़िया एक वातावरण बना है। सरायकेला खरसावां जिला ओलंपिक संघ का रविवार को एजीएम्स चुनाव संपन्न हुआ है। आपको बता दें, इस चुनाव में विभिन्न पदों पर नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। वहीं चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पदाधिकारियों और सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नवनिर्वाचित समिति ने जिले में खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। ऑब्जर्वर के रूप में झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंदु दुबे को और झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर निशिकांत पाठक उपस्थित थे। कमेटी की आधिकारिक घोषणा लाल सिंह देव द्वारा की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में आयोजित 3 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन हो गया है। अंतिम दिन सभी इवेंट के समाप्ति के बाद विजेता टीम और खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार, डायरेक्टर शेखर जमुआर, कई संघों के प्रतिनिधि, पूर्व ओलंपियन, पूर्व खिलाड़ी और बड़ी संख्या में इस महोत्सव में शामिल होने वाले खिलाड़ी मौजूद थे। इस अवसर पर देव बोर्डिंग रेसिडेंशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस JSSPS और साई समेत अन्य सेंटर से खिलाड़ी शामिल हुए हैं। राजधानी रांची के कटहल मोड़ स्थित ललगुटवा बैंक्वेट हॉल में पूर्व विधान पार्षद प्रवीण सिंह की ओर से क्षत्रिय गौरव एकता बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में क्षत्रिय समाज के कई दिग्गज, जिनमें मुख्य तौर पर धनबाद के पूर्व सांसद PN सिंह, चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह, 2024 विधानसभा चुनाव में हजारीबाग से कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए हैं। इस बैठक में समाज की समग्र एकता को लेकर चर्चा की गई और लोगों से 2-वे कम्युनिकेशन किया गया है। मतभेद तो थे नहीं, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे अच्छा हो, कैसे ऊंचाई की ओर जाए। तो मतभेद नहीं था। हाँ, मनभेद जरूर था कि हमको बाएं चलने की आदत है, हम बाएं चल रहे हैं, हमको दाहिना चलने का। तो एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हम सफल हुए कि एक जगह, एक मंच में एक जगह इकट्ठे तो हुए, और जब एक जगह इकट्ठे हुए बातें होंगी तो बहुत सी बातें निकलेंगी। और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि 2-3 चीज़ हम लोगों ने राजनीतिक रूप से भी अभी विचार के लिए लाया है। एक तो सवर्ण आयोग का यहाँ पर गठन किया जाए। हम सारे सवर्ण की बात, ऐसे भी राजपूत समाज कभी भी अपने समाज को लेकर खाली नहीं चलता है। राजपूत समाज की सबसे बड़ी खूबी है कि सभी समाज को संरक्षण देते हुए राजपूत समाज चलता है, और तभी क्षत्रिय कहलाता है। तो उसके बातों को, उसकी स्थिति को बताते हुए हम लोगों ने कहा है कि भाई एक सवर्ण आयोग की गठन होनी चाहिए, और इसका डिमांड हम लोग बना के कुछ दिन के बाद भेजेंगे सरकार को। राजनीतिक रूप से हमारे वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास नहीं है, हमारे समाज की समग्र एकता। और जब समग्र एकता की बात करते हैं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी उसकी एकता। तो आज आदरणीय प्रवीण सिंह जी के नेतृत्व में और इनके लगातार 1 महीने के प्रयास से जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिस ओर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं कि हमारे समाज के, क्षत्रिय समाज के अनेकों संगठन काम करते हैं राज्य में। आज वो सभी एक प्लेटफार्म पर हैं, और हमने, आदरणीय प्रवीण सिंह जी ने विषय प्रवेश कराते समय ही समाज के सामने जो विषय हैं, जो हमारी समस्या है, शिक्षा का हो, शादी ब्याह का हो, दहेज का हो, डिलिमिटेशन का हो, हमारा प्रतिनिधित्व मिलने का हो, तो इस पर सबसे विचार लिया जा रहा है कि समाज को एक दूसरे में, जो समाज हमारा थोड़ा बिखरा हुआ है उसे बांधने का, और समाज की कुछ जो कुरीतियाँ हैं उस पर हम लोग विचार करके, मैंने अंतर्जातीय विवाह न हो और भी इन चीज़ों पे जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका इन लोग के साथ है समाज को एकजुट करने के लिए। जो हमारे समाज में बच्चे जो आर्थिक अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोग पर भी एक विचार हम लोग करेंगे कि भाई उनको हम लोग आर्थिक मदद करके सामूहिक रूप से उन्हें पढ़ाने का प्रयास करें। प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्षत्रियों, जो अपने बच्चियों को विवाह में जिनको अपना ज़मीन बेचना पड़ रहा है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। ये सब समस्या हम लोग समाज से दूर करें। मतभेद तो थे नहीं, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे अच्छा हो, कैसे ऊंचाई की ओर जाए। तो मतभेद नहीं था। हाँ, मनभेद जरूर था कि हमको बाएं चलने की आदत है।
रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी का समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समागम में खेलों से जुड़े पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। वहीं बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इस समागम में शामिल हुए। मौके पर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों से संबंधित कई गंभीर विषयों को लेकर चर्चा की गई है। मौके पर झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी के गठन को लेकर भी सहमति बनी, जिसके तहत खिलाड़ियों से संबंधित सभी समस्याओं और बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।